डायरी, सियाचिन ग्लेशियर और ड्राई फ्रूट, पार्ट 2। मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि हमने जाना था अली बरगसा। हमसे मुराद, मैं अपनी बात करूँगा, मैं उस वक्त इन्फेंट्री बटालियन में था, कमांडोज में नहीं था। कमांडोज वाले, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमसे आगे थे, हम उनसे पीछे थे। बीइंग इन्फेंट्री मैन, इन्फेंट्री को वो फौकियत हासिल नहीं होती जो स्पेशल सर्विस ग्रुप वालों को होती है। और जो हालात उस वक्त थे सियाचिन के, जो दौड़ें लगी हुई थी दोनों तरफ से, उस पे बनता ही यही था कि आगे स्पेशल सर्विस ग्रुप वाले ही हो। उनका तजर्बा माउंटेन वॉरफेयर में आम इन्फेंट्री की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। तो हम इन्फेंट्री वाले उनसे पीछे थे और वो थे हमसे आगे। तो चूंकि उनके साथ कम्युनिकेशन था, वो एडवाइस करते रहते थे कि आप दाएं रहें, बाएं रहें, इधर क्रेवस है इतनी गहरी, इधर जो है स्नो पे चलना बहुत मुश्किल है, इधर से ना आए। तो फैसला ये हुआ कि हम एक जगह जिसका नाम था गयारी, ये आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर गयारी में स्लिप हुआ था और 100 से ऊपर हमारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, बहुत ज़्यादा अखबारों में, टेलीविज़न में, और कौम ने भी इसको बहुत गौर से सुना। फिर काफ़ी अरसा यहाँ से डेड बॉडीज भी मिलती रहीं और वो शोहदा कई साल तक उस बर्फ के नीचे महफूज रहे। उनकी बॉडीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जो फौज को हिम्मत होती और मुख्तलिफ तरीकों से बर्फ उठाते और उनकी बॉडीज निकालते, तो कई साल के बाद भी जो बॉडीज उस बर्फ के नीचे से मिली वो फ्रेश थी। तो हमें बताया गया कि हम उस जगह गयारी जिसका नाम था, और जहाँ पे एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में ना फिल्मों में, ना रसालों में, ना किताबों में, ना किसी से सुना, इतना बड़ा पत्थर मैंने नहीं देखा। उसके ऊपर फौजियों ने अपने नाम लिखे हुए थे, बाज ने अपने इंसिग्निया बनाए हुए थे। हमसे पहले कोई अगर आया तो कमांडो शमांडो के कुछ लोग चीदा आए होंगे देखने के लिए, ये उन्हीं का काम था। और फिर जब हमें बताया गया कि हम गयारी में जाके इंतज़ार करें मज़ीद ऑर्डर का, जब तक ऊपर से जो हमारे कमांडोज गए हैं वो कोई मुनासिब इतला नहीं देते। ज़हन में रहे कि ये मैं बात कर रहा हूँ 1984 की, ये मैं 2025 की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये क्या कहते हैं 5, 6, 7, 10 मई तक, 5-6 की रात से शुरू करके 10 मई 2025 वाले आओ चलाओ वाले ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, जिसमें हमने अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा मार्का मारा है और दुनिया में नाम कमाया। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ 1984 की। बहरहाल हम गयारी में रुक गए, ऊपर कमांडो पहुंचे और उनको तो चाहिए थे ऐसे मौके, जैसे आप तीतर के शिकार पे निकलते हैं या किसी और शिकार पे, हुड़याल के शिकार, हुड़याल बड़ा शिकार होता है उधर नॉर्थन एरिया में, उस पे निकलते हैं और बड़े पुरजोश होते हैं। तो ये भी हमारे लोग इंडियन कमांडो को शिकार करना चाहते थे। इंडियन ने चालाकी ये की कि उन्होंने भी अपने हेलीकॉप्टर वगैरह उधर चढ़ा के देखा, तो उनको पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से भी मूवमेंट है। उन्होंने अब हमारी मूवमेंट जो है उधर अपने लोगों को बताई कि भी उधर से भी लोग आ रहे हैं, आप मुहतात रहे। तो दोस्तों, आफ्टर ऑल ये होना था सो हो गया, दोनों तरफ से आमना सामना हो गया, उनके कमांडोज का और हमारे कमांडोज का, और फायरिंग हो गई शुरू। पता चल गया कौन किधर है। फिर एक लंबा अरसा जिसने जो पोजीशन पकड़ी उस पे कायम रहे, क्योंकि वो जिस बुलंदी की मैं बात कर रहा हूँ जिधर वो पहुंच चुके थे वो 15,000 से ऊपर की थी,
15,000 और 18,000 के दरमियान। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, आप 2-4 कदम चलते हैं तो सांस चढ़ जाता है। ये आसान काम नहीं होता कि आप भाग के दुश्मन को पकड़ लें या जिधर वो भागे उसके पीछे पीछे आप भी चलते जाए, नहीं, आपने अपने आप को भी देखना होता है और फिर और भी बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। पीछे से सप्लाई लाइन आ रही होती है, पीछे और लोग आपके आ रहे होते हैं। तो बहरहाल जब इनका अपना सामना हो गया तो ये वहां पे बैठ गए, वो ऐसा बैठे कि फिर एक लंबा अरसा वो बैठे ही रहे। और जो मुझे याद पड़ता है, जनरल जियाउल हक उधर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने गिलगित में हमें इकट्ठा किया अफसरों को और एक ब्रीफिंग दी और हमें उन्होंने मशवरा दिया कि देखो, अगर इंडिया को बहुत शौक है, इंडिया को अगर बहुत पसंद है, उसकी ख्वाहिश है कि वो ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे जाके बैठे, तो उनको बैठने दो। वहां पे तो घास भी नहीं उगती, वहां पे तो घास भी नहीं उगती, तो उनको अपना शौक पूरा करने दो। आप इतना ऊंचा ना जाओ, आप ब्राउन लेवल तक रहो। ब्राउन लेवल का मतलब है जहां पे बर्फ नहीं है या बर्फ कम है, तो इस पे खर्चा भी कम होगा और नुकसान भी कम होगा। वो अपना शौक पूरा कर लेंगे चंद दिनों पे, तो खुद ही नीचे आ जाएंगे। उनकी बात में बड़ा वजन था जिसका इल्म हमें बाद में हुआ और आज तक हो रहा है, क्योंकि अरबों रुपया खर्च हो रहा है सियाचिन ग्लेशियर की मेंटेनेंस के ऊपर। वहां पे फौजें रखने के लिए थोड़ी थोड़ी फौजें रह गई अभी, लेकिन उसके बावजूद अरबों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन जियाउल हक साहब की बात को ना माना गया और अक्सर अफसरों ने कहा कि नहीं सर, अगर दुश्मन उधर बैठ सकता है इतनी ऊंचाई पे जाके, तो हम भी बैठ सकते हैं, हम बैठेंगे। वो जियाउल हक साहब जिंदाबाद। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप बैठे, आप जाएं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो केबला उधर एक बंदे की पूरी किट के ऊपर, जो नॉर्थ फेस कंपनी कनाडा वाली बनाती थी, कनाडा नॉर्थ फेस, ये बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है दुनिया भर में। उन दिनों, आज से कई साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया एक बंदे की किट पे आता था, टोपी से लेके बूटों तक, उसमें ऐनक भी शामिल थी, जैकेट, ट्राउजर, जुराबें और छोटी छोटी चीजें जो थी साथ। 5 लाख रुपया पाकिस्तान को देना पड़ता था फी बंदा। अगर यही आपने कोई 500, 700 या 1000 बंदा ऊपर रखा हो, तो आप कैलकुलेट कर लें कि सिर्फ किट के ऊपर कितना खर्चा आता होगा। इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर होते थे, ये कहते हैं उन लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर जो उधर के रिहायशी होते हैं और वहां से नीचे से हमारा सामान, यानी 10,000 फुट से 11,000 फुट से हमारा सामान लेके ऊपर जहां पे भी हमारी लोकेशन हो, 15,000 फुट पे हो, 18,000 फुट पे हो, 18,000 फुट पे हो, वहां पहुंचाते हैं। तो मेरी यादाश्त के मुताबिक फी पोर्टर तकरीबन 5,000 रुपया पर डे, 5,000 रुपीज पर डे वो लेता था, नीचे से सामान लाके ऊपर हमें हैंड ओवर करने में। कुदरत ने उनको इतनी ताकत दी हुई थी, इतनी हिम्मत दी हुई थी कि वो कोई ये रास्ता 12 घंटे के अंदर पैदल चल के तय कर लेते थे। जूतियों तक नहीं पहनी होती थी, वो बांस की और कपड़े की और वो क्या कहते हैं उसको, वो जैसे चरपाइयां वगैरह बनती हैं, उसकी जूतियां पहनी हुई, हाथ की बनी हुई, अपनी बनी हुई, और मलमल के कपड़े और कॉटन के कपड़े और ऊपर छोटी सी टोपी, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म। लेकिन क्या स्टेमिना था उनका, ये आज भी देख के हैरान, आज भी उसका अंदाजा लगा के हैरान परेशान रह जाते हैं कि कैसे कैसे लोग थे। लेकिन ये बात है, जो मक्खन लाते थे वो हमारे लिए मक्खन यानी बटर, वो ऊपर ला के हमसे इजाजत लेते थे कि सर ये बटर मैं खा लूं। हम कहते थे जरूर खाओ। वो बटर का डिब्बा खोलते थे, टिन डिब्बा होता था, उसको खोलते थे और हमारे सामने देखते देखते मुझे तो कम से कम वोमिटिंग आती थी उसको देख के। जिस तरह वो खाते थे, वो मक्खन पूरा हड़प कर देते थे डिब्बे का डिब्बा, और जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसको हाथों पे मल के सर पे मल लेते थे, मुंह पे मल लेते थे। तो इस तरह आप खर्चा देख ले,
हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर का खर्चा देख ले, आप किट का खर्चा देख ले। यहाँ पे मैं इजाजत चाहूंगा, टाइम हो गया है। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड। कर्नल रिटायर्ड अख्तर मजीद भट्ट, लाहौर, 26 May 2025 at about 1 p.m. Text